नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सुरजीत है और आज मैं आपको एक महान अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल के जन्म दिवस पर उनके बारे में कुछ जानकारियां बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। धन्यवाद। अल्फ्रेड मार्शल अपने समय के सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्री थे। उनकी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स अनेकों वर्षों तक इंग्लैंड में अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाती रही। इसमें डिमांड एंड सप्लाई, मार्जिनल यूटिलिटी तथा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को व्यवस्थित रूप दिया। मार्शल की गणना अर्थशास्त्र के प्रमुख संस्थापकों में से की जाती है। जीवन और कार्य। अल्फ्रेड मार्शल का जन्म 26 जुलाई 1842 को लंदन में हुआ था। उनके पिता बैंक में कैशियर और धर्माधिकारी थे। अल्फ्रेड मार्शल का विकास क्लैफॉर्म में हुआ और मर्चेंट टेलर स्कूल और सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में उनकी पढ़ाई हुई, जहां उन्होंने 1865 कैम्ब्रिज मैथमेटिकल ट्राइपोज में गणित में उच्च योग्यता का प्रदर्शन किया। मार्शल को मानसिक संकट का सामना करना पड़ा, जिससे वे भौतिक की छोड़कर दर्शन में चले गए। उन्होंने तत्वमीमांसा से शुरुआत की, विशेषकर ज्ञान का दार्शनिक आधार, विशेषकर धर्म के संबंध में तत्वमीमांसा का नेतृत्व नैतिकता, विशेष रूप से उपयोगितावाद के एक सिद्धांतवादी रूप में हुआ। नैतिकता के कारण उन्हें आर्थिक स्थिति की ओर ले जाया गया, क्योंकि श्रमिक वर्ग में सुधार के लिए पूर्व शर्तें प्रदान करने में अर्थशास्त्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देखा कि अर्थशास्त्र का कर्तव्य भौतिक स्थितियों में सुधार लाना है, लेकिन ऐसा होगा मार्शल का विश्वास है कि केवल सामाजिक राजनीतिक शक्तियों के संबंध में अर्थशास्त्र में योगदान। मार्शल अर्थशास्त्र की गणितीय कठोरता में सुधार और इसे एक अधिक वैज्ञानिक व्यवसाय में बदलना चाहते थे। 1870 के दशक में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संरक्षणवाद की समस्याओं पर कुछ भूखंड भी लिखे। 1879 में इनमें से बहुत सी रचनाओं का संकलन विदेशी व्यापार के सिद्धांत, घरेलू मूल्यों का शुद्ध सिद्धांत के रूप में किया गया। उसी वर्ष उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उद्योग का अर्थशास्त्र प्रकाशित किया। हालांकि मार्शल अर्थशास्त्र को गणित की दृष्टि से कठिन मानते थे, पर वे नहीं चाहते थे कि गणित अर्थशास्त्र पर हावी हो और इस तरह अर्थशास्त्र को आम आदमी से अप्रासंगिक बना दे। तदनुसार मार्शल ने अपनी पुस्तकों का पाठ्यांश को आम लोगों के अनुरूप तैयार किया और गणितीय विषय वस्तु को पाठ टिप्पणियों और अनुभवों में डाल दिया। अर्थशास्त्र के सिद्धांत। मार्शल ने अपने आर्थिक कार्य अर्थशास्त्र के सिद्धांत 1881 में आरंभ किया और लेखन पर कार्य किया और लेखन कार्य के अगले दशक में बहुत कुछ खर्च किया। धीरे धीरे उन्होंने कार्य की योग्यता के अंतर्गत समस्त आर्थिक विचारों पर 2 खंडों में संकलन का विचार हुआ। पहला भाग 1890 में विश्वव्यापी प्रशंसा के लिए प्रकाशित हुआ, जिसने उन्हें अपने समय प्रमुख अर्थशास्त्रियों में से एक बना दिया। विदेश व्यापार, धन व्यापार में उतार चढ़ाव, कराधान और सामूहिकता पर ध्यान देने वाला दूसरा खंड कभी प्रकाशित नहीं हुआ। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों ने उनकी विश्वव्यापी प्रतिष्ठा की स्थापना की। यह 8 संस्करणों में दिखाई दिया, जो 750 पृष्ठों से शुरू होकर 870 पृष्ठ तक बढ़ गया था। इसने अंग्रेजी भाषी देशों में अर्थशास्त्र के अध्यापन को निर्णायक रूप दिया। सैद्धांतिक योगदान। मार्शल को उन समय के सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों में से एक माना जाता है, जो आने वाले 50 वर्षों के लिए मुख्य धारा के आर्थिक विचारों को आकार देता है, और वे नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र के संप्रदाय के संस्थापकों में से एक हैं। यद्यपि उनके अर्थशास्त्र का विज्ञापन एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, थॉमस रॉबर्ट मैल्थस और जॉन स्टुअर्ट मिल के कार्यों के विस्तारण और परिशोधन के रूप में हुआ, उन्होंने अर्थशास्त्र को बाजार अर्थव्यवस्था पर अपने शास्त्रीय ध्यान से बढ़ा दिया और इसे मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में लोकप्रिय बनाया। बाद की आजीविका। मार्शल ने 1889 में कांग्रेस के पहले दिन के अध्यक्ष के रूप में सेवा की। अगले 2 दशकों में उन्होंने अपने सिद्धांतों का दूसरा खंड पूरा करने में सफलता प्राप्त की, परंतु विस्तार और पूर्णता की महत्वाकांक्षा पर उनका ध्यान केंद्रित होने से वह इस कार्य की व्यापकता पर काबू पाने में सफल नहीं हो पाए। 1880 के दशक से उनकी स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि होती रही और 1908 में वे विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के कारण उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की परीक्षाओं
एक्ट में संशोधन किया और 1919 में उन्होंने 77 वर्ष की आयु में उद्योग और व्यापार का प्रकाशन किया। 1923 में उन्होंने धन उधार और वाणिज्य प्रकाशित किया, जो कि आधी शताब्दी के पहले प्रकाशित और अप्रकाशित पुराने आर्थिक विचारों का एक बड़ा तालमेल था। आखिरी वर्ष मृत्यु और धरोहर। सन 1890 से 1924 तक वे अर्थशास्त्रीय व्यवसाय के एक आदरणीय पिता थे और उनकी मृत्यु की आधी शताब्दी तक वे महान अर्थशास्त्री रहे। वे अपने जीवन काल में इस विवाद से कतराते रहे थे कि इस पेशे के पुराने नेताओं को यह मालूम नहीं था। हालांकि अपने समकालीन सभी अर्थशास्त्रियों को उनकी सहानुभूति और सम्मान मिलता था और कैम्ब्रिज के बलूल क्राफ्ट स्थित उनके घर में विशिष्ट अतिथियों की कमी नहीं थी। कैम्ब्रिज में उनके विद्यार्थी अर्थशास्त्र के प्रमुख व्यक्ति बन गए, जिसमें जॉन मेनार्ड कीन्स और आर्थर सेसिल पिगुआ भी शामिल थे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण विरासत 20वीं शताब्दी के शेष भाग में आने वाले भविष्य में अर्थशास्त्रियों के लिए सम्मानित अकादमिक वैज्ञानिक रूप से स्थापित पेशे का सृजन कर रही थी। उनकी मृत्यु 81 वर्ष की आयु में 13 जुलाई 1924 को कैम्ब्रिज में हुई और उन्हें स्वर्गवास पैरिश दफन भूमि में दफनाया गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में अर्थशास्त्र सोसाइटी और ब्रिस्टल अर्थशास्त्र विभाग का नाम उनके नाम पर रखा गया है। अल्फ्रेड मार्शल की पत्नी मैरी पाली थी। न्यूहम कॉलेज के सह संस्थापिका 1944 में उनकी मृत्यु होने तक बलिल क्राफ्ट में ही रही। उनकी राख को उसी गार्डन में फैला दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और फॉलो कीजिए मेरा फेसबुक पेज रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर surjit.nyk। धन्यवाद।